नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस या यूपीएससी जो आपका एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग यूपीएससी का डाउनलोड जाके कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आने वाले हम लोग देख लेते हैं। एमसीक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, कोल जो है सबसे ज्यादा अमाउंट का कार्बन कौन सा कंटेन करता है, तो वो है आपका आंसर है एंथ्रेसाइड। देखिए एंथ्रासाइड जो है, जो कोल का जो है, जो नाम है एंथ्रासाइड, एक टाइप है। वो 98% इसमें इसमें कार्बन जो होता है वो 98% तक होता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट होता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा अच्छा ये जलेगा। ठीक है, अगला अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो वेस्ट से, ठीक है, हिमालय का जो वेस्ट है वहां से लेकर जब ईस्ट का सीक्वेंस देखोगे तो कौन सीक्वेंस सही बन रहा है। सबसे पहले वेस्ट में कौन पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ईस्ट में, फिर उसके में, सबसे ईस्ट में कौन सा पड़ेगा। तो देखिए जो सबसे वेस्ट में है हिमालय के, वो मैकाल की पहाड़ियां पड़ेंगी, फिर सतपुरा रेंज पड़ेगा आपका, फिर महादेव रेंज, फिर छोटा नागपुर। ठीक है, ये आपका ए वाला ऑप्शन सबसे सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेस्ट से ईस्ट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। स्टेटमेंट दिया है, तो इस स्टेटमेंट से में हमको देखना है कि कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है, देयर कैन ओनली बी वन नाइच इन हैबिटेट। देखिए जो नाइच की बात हो रही है वो, देखो नाइच होता है कि किसी एक हैबिटेट, जैसे आप मांसाहार में ले लीजिए। ठीक है, मांसाहार खाने वालों जीवों में, ठीक है, टॉप पे केवल क्या एक ही होता है। सबसे टॉप पे केवल एक ही होता है, नहीं होता है। आप देखिए जो मांसाहार जीवों में है, जो सबसे टॉप पे होगा वो शेर भी होगा, बाघ भी होगा। ठीक है, उसके साथ आपका लकड़बग्घा भी होगा। तो बहुत सारे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, चाहे किसी में भी ले लो। ठीक है, देयर कैन बी ओनली वन नाइच इन द हैबिटेट। ठीक है, नहीं होता है, सबसे ऊपर में बहुत सारे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ईच स्पेसीज, चाहे जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मांस खाने वाले जीवों का, आप कुछ भी ले लो, शाकाहारी जीवों का ले लो, तो उसमें भी आप क्या पाओगे कि ईच स्पेसीज हैज मल्टीपल लाइसेंस। हाँ, हर स्पेसीज जो है उसके जो खाने वाले होते हैं, जो स्पेशल आप बोलोगे ना, तो वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, एक सिंगल नहीं होता। हिरन भी खाएगा घास तो खरगोश भी खाएगा। ठीक है, खरगोश खाएगा तो बकरी भी खाएगी। तो सब उसके जो है, जो उसके प्रमुख, जो लास्ट में उसके हैं, ठीक है, वो जो नाइट, जो मेन बोलते हैं। ठीक है, नाइट मतलब जो मेन है खाने वाला, वो कई सारे होंगे, मल्टीपल होंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका सेकंड वाला करेक्ट है। दैट मीन्स कि आंसर आपका कौन सा हो गया, आंसर हमारा हो गया इसमें ये वाला। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें मैच करना है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में हुआ था, ओजोन के लिए हुआ था। ठीक है, ओजोन लेयर के लिए ये वाला हुआ था आपका। रियो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए। रियो +2 कॉन्फ्रेंस 2012 में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, डीमी डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर। डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जिसको बोलते हैं वो है कि जो काम करने वाली है। ठीक है, हम अलग अलग डेमोग्राफिक डिविडेंड हम डिवाइड करते हैं, काम करने वाला, फिर क्या अलग अलग ऐसे हम डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है वर्किंग एज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का है वो कहां से कहां तक है। कहां से कहां तक के लोगों को जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वो वर्किंग एज मानती है। ठीक है, तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो मानी जाती है वो मानी जाती है 15 से 59। 15 से 59। ठीक है,
15 to 59 years। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें तीन चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है हमें बताना है इसमें से। तो देखो पहला स्टेटमेंट है कि रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। नहीं, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, तो ये गलत है। रामसर सिटी लोकेटेड इन ईरान, हाँ ये बात सही है। रामसर सिटी जो है ईरान का एक शहर है, रामसर शहर उसका नाम है। द फाउंडेशन ऑफ रामसर कन्वेक्शन वाज लेड इन 1972। नहीं ये गलत है, 1971 में हुआ था। ये फाउंडेशन जो बना था वो 1971 में बना हुआ था। रामसर कन्वेक्शन केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया 1999, नहीं 1985 में ही आ गया था इंडिया में, तो ये गलत है। एक ही केवल सही है, वो है रामसर सिटी जो है ईरान में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, when was the first national wildlife action plan initiated। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब इनिशिएट किया गया था। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान जो इनिशिएट किया गया था वो 1983 में इनिशिएट किया गया था। कब इनिशिएट किया गया था, 1983 में। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सोशल फॉरेस्ट्री। इनमें से कौन सा सोशल फॉरेस्ट्री में इंक्लूड है। पहला अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। तो तीनों ही फॉरेस्ट्री जो है हमारी, ये क्या इंक्लूड है, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल मतलब हुआ जो लोग आपस में मिलजुल कर जो लगाते हैं पेड़ वगैरह वो। तो अर्बन में भी लोग आपस में मिलजुल के लगाते हैं, रूरल में भी लगाते हैं, फॉर्म में भी लगाते हैं, तो तीनों इंक्लूड हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम फूड चेन। ग्रासलैंड फूड चेन में सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है ग्रास, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर मतलब टिड्डा, फिर टिड्डे को खाएगा आपका फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक। तो यही वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका सही चीज है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following not responsible for the increase in biodiversity of an ecosystem। इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में कौन सा नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में जो आपका नहीं है शामिल, वो कौन सी चीज है। तो देखिए इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ये शामिल है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंसेस ये भी शामिल है। ठीक है, बीच की कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, क्या वो करती हैं, हाँ करती हैं, जैसे आप फर्टिलाइज करवा दो, बाकी चीज करवा दो, वो भी है। इकोसिस्टम की एज ये भी शामिल है। जितना पुराना इकोसिस्टम होगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अब नया नया इकोसिस्टम बना है तो कम होगा, जितना पुराना होगा तो होगा। लो नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल, हाँ ये रोल अदा करता है। देखिए लो नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल का मतलब ये हुआ कि जैसे एक लेवल होता है ना, प्रोडक्शन वाला लेवल हुआ जहां घास हुए, फिर पहला कंज्यूमर हुआ, ठीक है, जैसे हिरन खरगोश ये, फिर दूसरा हुआ कुत्ता लोमड़ी ये सब, फिर तीसरा हुआ। ठीक है, इसमें से एक लेवल भी अगर हटा दोगे, जैसे हिरन हिरन ही हर जगह हो गए, मतलब सारे कंज्यूमर फर्स्ट हो जाए, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। वो बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम में वो कम हो जाएगी। तो आपका आंसर जो होगा लो नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल, ये है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अगला, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज द हाइएस्ट प्लांट डाइवर्सिटी। कौन से टाइप के फॉरेस्ट में हाईएस्ट प्लांट डाइवर्सिटी होती है। देखो हाईएस्ट डाइवर्सिटी होगी जहां खूब बारिश होगी, ठीक है,
वहां पे हाईएस्ट डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, धूप आए और बारिश हो। और ये आपका सिर्फ एक ही जगह है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बाकी कोई कहीं धूप आती है तो उतनी बारिश नहीं होती है, कहीं कुछ होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता, धूप भी आती है बारिश भी खूब होती है। ठीक है, तो पूरा एकदम एक जो प्लांट की डाइवर्सिटी के लिए चीज चाहिए, बारिश, धूप, सॉयल, वही बारिश होगी तो सॉयल भी अच्छी मिल जाती है। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये संभव है, तो यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following not major cause of वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। वाइल्ड लाइफ जो खत्म होता, जो आप एक तरीके से जो डेंजर में होता है, ठीक है, उसमें से इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो एक कारण नहीं है, वो कारण कौन सा नहीं है? देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ये कारण है, इससे हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। फॉरेस्ट फायर, हाँ इस ये भी कारण है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर फॉरेस्ट फायर होगा तो वाइल्ड लाइफ क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड भी वाइल्ड लाइफ का होता है, इससे भी वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाती है। जो एक कारण नहीं है जिससे वाइल्ड लाइफ खतरे में नहीं आती है, वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे वाइल्ड लाइफ पर कोई इफेक्ट, मतलब वो खतरे का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि बढ़ेगा। तो आंसर हमारा रैपिड ग्रोथ हो गया, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है कि पेयर दिया हुआ है कि कौन सा जो है कौन सा किस स्टेट में है, ये करेक्टली हमें मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, आपका नामदापा अरुणाचल में है, नामेरी असम में है, डाम्पा आपका मिजोरम में है, बक्सा बिहार में नहीं है। ठीक है, बक्सा बिहार से रिलेटेड नहीं है, ये आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन्हें हमें कंसीडर करना है। स्टेटमेंट और रीजनिंग दिया हुआ है। द रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट क्वाइट लॉन्ग। हाँ, जो रूट होता है, जो जड़ होती है डेजर्ट में, जो भी प्लांट होते हैं उनका रूट बहुत लंबा होता है। उसका कारण यह है कि उनको पानी की खोज में बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, इसलिए उसके रूट ऑटोमेटिकली बहुत लंबे होते हैं। दूसरा कह रहा द हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉयल प्रमोट रूट ग्रोथ। देखो, हम पहले ही बता चुके हैं, हाई टेम्परेचर नहीं, पानी की खोज है, पानी की चाहत में उनकी रूट बहुत लंबे तक अंदर चले जाते हैं। तो दूसरा गलत है, ए इज राइट और इज रॉन्ग। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही हो रहा है, वो कौन सा सही हो रहा है? ए इज करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट, सी वाला सही हो रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द लद्दाख। के साथ कौन बॉर्डर नहीं शेयर करता? देखो, आप मैप में देखोगे तो लद्दाख आपका वेस्टर्न साइड में पड़ जाता है, तो जो भी कंट्री होगी जो ईस्टर्न में होगी वही नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान पड़ रहा है, अफगानिस्तान भी लद्दाख से है सीमा। ठीक है, क्योंकि पीओके आ जा रहा है बीच में, डायरेक्टली नहीं है, बट हम मानेंगे तो अफगानिस्तान है। चाइना का है, म्यांमार का नहीं है क्योंकि एकदम ईस्ट में आ जाता, तो ये इसका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है, फिर हमें आंसर बताना है इसका। ठीक है, द महानदी एंड ताप्ती रिवर फॉर्म एस्चुरीज। महानदी और ताप्ती रिवर जो है एस्चुरीज बनाती हैं। नहीं, ये एस्चुरीज क्या करती हैं? नहीं बनाती हैं। ठीक है, द नर्मदा एंड गोदावरी रिवर फॉर्म्स डेल्टा। ये डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, तो डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ना तो महानदी ताप्ती ना एस्चुरी बनाती है, ना नर्मदा ना गोदावरी डेल्टा भी नहीं बनाती। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया, हमको इसको पढ़ना है, इसमें कौन सा सही है वो बताना है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। हाँ, ये बात सही है, ब्रॉस जो है एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, तो ये वाला सही हो गया।
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर, मैग्नेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये नहीं है। पैराडॉक्सिकल अमालगमेट आर द सब्सटेंसेस दैट कंपल्सरी कंटेन मरकरी। जो भी पैराडॉक्सिकल अमालगमेशन होते हैं वो मरकरी लिए होते हैं, ठीक है, ये 100% है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट इन एन इसेंशियल केमिकल यूज इन फोटोग्राफी। पोटेशियम नाइट्रेट तो बिल्कुल फोटोग्राफी में नहीं यूज होता, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 और 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है, सिटी दी हुई है, किस अर्थ जोन में आता है, ये हमको देखना है। तो पहले एक सिटी दी हुई है भुज, अर्थ जोन दो जोन इसका दिया हुआ है कि क्या अर्थ जोन 1 से लेके 5 तक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 सबसे कम डेंजर है, 5 सबसे ज्यादा डेंजर है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें बता रहा हूं। भुज, भुज 5वें में आता है, इसमें दिया है, चौथे में नहीं है। बरौनी को रखा ही नहीं गया किसी में, आता ही नहीं सिस्मिक जोन में। चंडीगढ़ जो है ये चौथे में, ये सही दिया गया, ठीक है, चंडीगढ़ चौथे में आता है, ये सही दिया गया है। न्यू दिल्ली भी चंडीगढ़ के साथ ही चौथे में आता है, तो ये भी गलत है। मैच जो सही है वो चंडीगढ़ चौथे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो देखिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉजिल फ्यूल्स। हाँ ये फॉजिल फ्यूल है, ठीक है। इसके बाद आता है, दूसरा है कि गैसोलीन इज ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन, बेंजीन एंड अल्कोहल। नहीं, गैसोलीन तो मिक्सचर बेंजीन अल्कोहल का नहीं है। गैसोलीन तो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जहां मिलते हैं वहां पे गैसोलीन निकलता है, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है जियो थर्मल एनर्जी अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये भी सही है। फिर चौथा है मेथेन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। हाँ ये भी सही है। देखो बायोगैस क्या होता है, जब कोई चीज सड़ती, चाहे गोबर हो, कोई भी कूड़ा भी फेंका है इवन, ठीक है, कोई भी चीज जब सड़ेगी तो वहां से जो बदबू वाली चीज निकलती है, एक गैस निकलती है, उसका नाम होता है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन जो है कहीं भी चीज, और बायोगैस में क्या होता है, गोबर वगैरह सड़ता तो वहां से बायोगैस फॉर्म होता, तो मीथेन मेन गैस होती है। तब उसको जलाओ तो जलता भी है, ज्वलनशील भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मीथेन गैस जो है वो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो हमारा 1 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, ठीक है। पहला है मोस्ट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ऑफशोर एरियाज। हाँ भाई, ये ऑफशोर एरिया से सबसे ज्यादा आता है, ये बात सही है, ठीक है। आप जहां भी देखो, चाहे मुंबई हाई देखो, सारे ऑफशोर एरिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा आता है। अंकलेश्वर एंड नवागांव ऑयल फील्ड लोकेटेड इन असम। नहीं, ये असम में लोकेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन केवल एक ही सही है, केवल कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्शन कम फ्रॉम द ऑफशोर एरिया, यही हमारा केवल सही है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। पहला है न्यू एलुवियल सॉयल कॉल्ड खद्दर। नए एलुवियल सॉयल को हम खद्दर बोलते हैं, हाँ सही चीज है। ओल्ड एलुवियल सॉयल को हम बांगर बोलते हैं, ठीक है। बांगर सीमेंट वाला बांगर नहीं, ये बांगर अलग है, ठीक है। न्यू एलुवियल सॉयल को खद्दर बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉयल को बांगर बोलते हैं। खद्दर सॉयल इज मोर फर्टाइल देन बांगर। क्या खद्दर सॉयल जो है वो ज्यादा फर्टाइल है बांगर सॉयल से? तो हमको इसमें से करेक्ट आंसर देखना है। तो खद्दर सॉयल हाँ ज्यादा फर्टाइल है आपका बांगर सॉयल से। देखो जैसे जैसे सॉयल ओल्ड होता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट,
देन हमारा कौन सा हो गया कि न्यू एलुवियल सॉइल का नाम खद्दर है, ओल्ड का बांगर है, और खद्दर ज्यादा होता, नया वाला जो सॉइल होता है ज्यादा न्यूट्रिशन ज्यादा फर्टाइल होता, पुराना वाला कम होता है। खद्दर मोर फर्टाइल देन बांगर ऑयल, बांगर सॉइल। तो ये हमारा हो गया आपका ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूपी पीसीएस के लिए। तो इसको पक्का देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको पक्का देख के जाइएगा। धन्यवाद।